नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में करिए यह 9 उपाय, आपकी हर इच्छा होगी पूरी। नवरात्रि के 9 दिन अगर आपकी कोई भी विशेष कामना हो, उसे पूर्ण करना चाहते हो, तो इन 9 दिनों में अगर आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं, तो आपकी कामनाएं पूर्ण हो सकती है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा पाना चाहते हो तो यह 9 दिन बहुत ही विशेष माने जाते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, सुबह शाम की आरती करें, पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, अपनी कामना के अनुरूप मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे आपकी जो भी कामना हो उसके अनुरूप आप मंत्र जाप कर सकते हैं, तो इससे आपकी सभी कामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो सकती है। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत सी छोटे छोटे बहुत सरल उपाय, जिन्हें आप नवरात्रि में बहुत आसानी से कर सकते हैं और इन्हें करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, चाहे संतान प्राप्ति की, धन प्राप्ति की, या फिर विवाह में देरी हो रही है, पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता नहीं है, या फिर आप मान सम्मान पाना चाहते हैं, तो कोई भी कामना हो, इसके अलावा भी आपकी कोई कामना हो, जैसे कर्ज में डूबे हो या फिर नौकरी या व्यापार में कोई परेशानी हो, तो इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप इन उपायों को कर सकते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत अचूक है, और इस समय किया गया कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र जाप, माँ भगवती दुर्गा की पूजा जो हम करते हैं, वह कभी भी निसफल नहीं होती। तो इस समय में किया गया उपाय बहुत ही जल्दी पूरा होता है। इस उपाय से आपकी कामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इन दिनों में जब माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं तो उनकी कृपा हमें बहुत ही जल्द मिल जाती है। तो कौन से हैं वह उपाय, और इन उपायों को करते करते समय आपको कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन सी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि कई बार हम सब तरह के उपाय कर सकते हैं, हर तरह के मंत्र का जाप कर सकते हैं, इसके बावजूद भी हमारी पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता है, हमारी कामना पूर्ण नहीं हो पाती है। और फिर भी हम कहते हैं कि हमने भी नवरात्रि किया, हमने भी सभी तरह के उपाय किए और इसका हमें फल प्राप्त नहीं हुआ। तो क्यों नहीं होता है, यह भी हम वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन प्राप्ति के लिए इस नवरात्रि में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए? दोस्तों, अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, माँ भगवती दुर्गा की कृपा चाहते हैं कि हमेशा आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो नवरात्रि के समय में आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, कनकधारा स्रोत का पाठ करना चाहिए और महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जाप करें, जितना जाप कर पाते हैं अधिक से अधिक, जैसे 11 माला, 21 माला, 101 माला, आप जिस तरह से भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना नवरात्रि के समय में बहुत अधिक फल देने वाली है। जब आप दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, इसके अलावा आपको धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी के मंत्र का अनेक स्रोत का पाठ करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति हो, धन की वृद्धि, व्यापार में आपकी तरक्की हो, या नौकरी में आपको प्रमोशन हो, हर जगह समाज परिवार में आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, तो इन नवरात्रों के दिनों में माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में आपको लाल ध्वजा जरूर चढ़ानी चाहिए। लाल झंडा आपको माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करना चाहिए, और लाल झंडा आपको अपने घर में भी माँ दुर्गा के सामने जो आपने चौकी स्थापित की है, तो माँ दुर्गा के चरणों में लाल झंडा अर्पित
करें। 9 दिन इसकी पूजा आराधना करें या फिर जिस दिन भी लाकर अर्पित करते हैं, किसी भी दिन नवरात्रि में यह उपाय कर सकते हैं। आप एक झंडा लगाकर आप अपने घर में अर्पित करें और एक झंडा आप किसी दुर्गा मंदिर में अर्पित कर दें। घर में जो आपने झंडा अर्पित किया है उसे नवरात्रि के 9 दिन या नवमी के दिन अपने घर की छत पर लगा दीजिए। इससे आपके घर में मान सम्मान की भी आपको वृद्धि होगी, धन का भी आगमन होगा और आपके जीवन में खुशियों का भी संचार होता रहेगा। हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि माँ दुर्गा को चढ़ाया हुआ यह झंडा आप अपने घर की छत पर लगा रहे हैं। इससे समाज में, परिवार में, हर जगह आपकी प्रतिष्ठा रहेगी। तो ज़रूर कीजिए यह उपाय, आपकी हर कामना पूर्ण करने वाला है। और माँ दुर्गा के मंदिर में एक झंडा आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। पान के पत्ते पर अगर आप गुलाब का फूल रखकर माँ के सामने अर्पित करते हैं तो उसके बाद अपनी कोई भी कामना कहते हैं तो वह कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। माँ भगवती के सामने पान के पत्ते पर लाल फूल अर्पित कीजिए और उसके बाद माँ भगवती से अपनी जो भी कामना है वह प्रार्थना कीजिए। आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण हो जाएगी। यह उपाय आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं या फिर आप जितने हो उतने ही दिन माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में ही जरूर कीजिए। सोने या चांदी का सिक्का इस समय में खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। सोने या चांदी की वस्तुएं इस समय में खरीदना बहुत ही शुभ होती है। शुभ वस्तुओं को घर में खरीद कर लाना और उनकी पूजा करना या फिर पूजा की सामग्री घर में खरीद कर लाना भी इस नवरात्रि के समय में बहुत ही शुभदायक माना जाता है। 3 शुद्ध घी खरीद कर अगर आप किसी मंदिर में अर्पित करते हैं, किसी दुर्गा मंदिर में शुद्ध घी का दान करते हैं और वहाँ के पुजारी से आप यह बोल दीजिए कि इस घी से वहाँ का दीपक प्रज्वलित करें, तो इससे आपके जीवन में धन का आगमन होता है। और सनातन की भी अगर कोई समस्या है तो सनातन की समस्या भी समाप्त होती है। यह उपाय बहुत कारगर है। माँ दुर्गा के किसी भी मंदिर में आप शुद्ध घी का दान करें, कपूर का दान करें, यह भी ध्यान देने वाला उपाय है। और माँ दुर्गा के मंदिर में अगर आप नारियल अर्पित करते हैं, जैसे नारियल में आपको कलावा लपेटना है, ध्यान रखिए कि आपको पानी वाला नारियल लेना है और उसमें कलावा लपेट कर माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करते हैं तो इससे आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आप कोई भी कामना बोलते हुए माँ दुर्गा के सामने यह उपाय कीजिए, आपकी हर मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस समय में जो आप सोने या चांदी की वस्तुएं खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने चांदी का सिक्का खरीद लिया और उस सिक्के को अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर देते हैं। इसके बाद प्रतिदिन उस सिक्के की पूजा करनी चाहिए और नवरात्रि के 9 दिन इस सिक्के को आप एक लाल कपड़े में बांधकर इस सिक्के को आप अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं या फिर अपने व्यापार के स्थान पर भी धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो इससे भी आपको व्यापार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। अगर धन संचय नहीं हो पा रहा है, आपके पास जैसे बहुत धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो इस तरह से आप इस सिक्के को अगर धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो धन संचय की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। आपके घर में सदा धन का आगमन और संचय बना रहेगा। नवरात्रि में यह उपाय जरूर ही करना चाहिए। चौथा, सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं, आप अखंड सौभाग्य चाहते हैं, पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता बनी रहे, इसके लिए सुहाग की सामग्री माँ को जरूर ही अर्पित करनी चाहिए। माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माँ दुर्गा को सुहाग की सामग्री में आप सिंदूर है, चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है, बिंदी, सभी चीज़ें 16 श्रृंगार की सामग्री माँ को अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपके सौभाग्य में वृद्धि हो, आपके पति की आयु लंबी हो, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे हो, मधुर हो, इसके लिए प्रार्थना कीजिए तो शीघ्र ही माँ भगवती की कृपा आप पर बनी रहेगी।
अपने घर में भी आपने जो दुर्गा की चौकी स्थापित की है, वहाँ पर आपको माँ दुर्गा को सुहा की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। लेकिन जो सामग्री आप मंदिर में अर्पित कर रहे हैं उसे आप मंदिर में ही छोड़कर आ जाएंगे, और जो आप अपने घर में अर्पित कर रहे हैं वह सामग्री आप किसी सुहागिन स्त्री को या फिर किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। आप सिंदूर या चूड़ियाँ भी माँ को अर्पित कर सकती है, और पूजा के बाद जो 9 दिन होने के बाद अब नवमी तिथि के दिन यह सिंदूर आप अपने लिए प्रयोग करें। यह बहुत अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। यह सिंदूर आप अपने सिंदूर जहाँ रखते हैं उस जिसे हम कभी कभी प्रयोग करते हैं उस सिंदूर में इस सिंदूर को मिला लीजिए, इससे भी सौभाग्य में वृद्धि होगी। 5 घर के मुख्य द्वार पर इस समय में आपको रात्रि के समय में दोनों तरफ से हल्दी से स्वस्तिक जरूर बनाना चाहिए। सुबह शाम आप घर में दीपक जलाते हैं तो उसमें 2 लौंग जरूर डालने चाहिए। इससे घर की नकारात्मकता ऊर्जा दूर होगी। घर में आपको प्रतिदिन शुद्ध घी में डूबा हुआ कपूर प्रज्वलित करना चाहिए और पूरे घर में इसकी धूनी देनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहती है। 6 संतान प्राप्ति की कामना है तो माँ दुर्गा को आप पान का पत्ता अर्पित करें, जो कि बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, और प्रतिदिन आपको माँ दुर्गा को एक पान का पत्ता अर्पित करना है और आपकी मनोकामनाएं बोलनी है। सनातन गोपाल मंत्र का जाप कीजिए और माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए कि शीघ्र ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इन 9 दिनों में आप माँ भगवती दुर्गा की प्रार्थना करते हुए संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाती है। बहुत ही शीघ्र आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। 7 मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस समय में माँ भगवती को 108 लौंग की माला अर्पित करें। 108 लौंग लीजिए, इसे एक धागे में पिरो लीजिए। ध्यान रहे कि धागा लाल होना ही चाहिए और इस धागे में पिरोकर माँ भगवती के चरणों में अर्पित कर दीजिए। 9 दिन पूजा कीजिए। पूजा के बाद 9वें दिन जब सामग्री विसर्जित करते हैं इस माला को भी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए आपको मनचाहे वर की प्राप्ति हो। अगर कोई बाधा हो तो वह भी दूर होती है और शीघ्र ही विवाह के प्रयोग बनने लगेंगे। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में हमें भूल से भी कुछ गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और उपाय कर रहे हैं, माँ दुर्गा की हमने अपने घर में चौकी लगाई है और उनकी पूजा कर रहे हैं और तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अगर हम कुछ गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से माँ दुर्गा की पूजा करने के बावजूद भी हमारी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कोशिश करें कि आपके घर में किसी भी तरह से वाद विवाद ना हो, आपस में कलह का माहौल ना बने, इस बात का ध्यान रखिए। आपके घर में किसी भी प्रकार से दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली, दूसरों की बातें नहीं होनी चाहिए। इन दिनों में आप अपने घर के प्रत्येक सदस्यों को इस बात के लिए समझाएं कि वह किसी भी तरह से किसी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, गलत बातें ना करें, दूसरों की बातें लाकर अपने घर में ना कीजिए। किसी की निंदा करने से, किसी की चुगली करने से, घर में क्लेश करने से हमारी पूजा का पूर्ण फल जो है वह समाप्त हो जाता है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए। 8 लहसुन प्याज का त्याग कीजिए। इन 9 दिनों में अपने घर में लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। तामसिक भोजन का प्रयोग ना हो तो घर में अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि घर में नहीं बन रहा है लेकिन बाहर से खाकर आ सकते हैं। इन 9 दिनों में सात्विक भोजन रखें। ब्रह्मचारी का पति पत्नी पूर्ण रूप से पालन करें। इस तरह से अगर आप नवरात्रि में रहते हैं और नवरात्रि के नियमों का पालन करते हैं तो आप
थोड़ी सी भी पूजा करते हैं, छोटा सा भी कोई उपाय करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अंत में बोले जय माँ भगवती दुर्गा।